आज हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। आज हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। देखिए अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनते हैं वो 6 प्रकार से बनते हैं, यानी कि 6 स्थितियों में प्रतिबिंब बनते हैं। देखिए ध्यान से, यानी अवतल दर्पण द्वारा वस्तु के 6 स्थितियों में प्रतिबिंब बनते हैं। कितने स्थितियों में? 6। यानी कि वस्तु को जो है दर्पण के सामने हम 6 प्रकार से रखेंगे तो वो किन किन स्थिति में और कहाँ कहाँ उसका प्रतिबिंब बनता है, इसको हम ध्यान से देखेंगे कैसे बनता है। देखिए कि जब वस्तु अनंत पर रखते हैं तब, यानी कि जब हम वस्तु को अनंत पर रखेंगे तब उसकी प्रतिबिंब क्या बनेगी, देखते हैं। देखिए ध्यान से, ये हो गया आपका अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण में जब हम कोई वस्तु रखते हैं, ये आपका हो गया ध्रुव, यहाँ पर हो गया आपका फोकस, और ये हो गया आपका वक्रता केंद्र। क्या कर रहा है कि जब वस्तु अनंत पर स्थित होगा, यानी कि जब वस्तु को हम अनंत पर रखेंगे तब उसकी प्रतिबिंब कहाँ बनेगी। देखिए ये आपका वक्रता केंद्र होता है और वक्रता केंद्र से दूर जब वस्तु अनंत पर स्थित होगा तब क्या करेंगे। देखिए जो वस्तु हो गया ये हो गया, ये बी हो गया, ये है क्या वस्तु हो गया। अभी कहाँ स्थित है? अनंत पर। कहाँ स्थित है? अनंत पर। अभी क्या है? ये हो गया आपकी वस्तु। कोई दिक्कत? चलिए देखिए, जब वस्तु से जब ये प्रकाश की किरण परावर्तित होती है, अक्ष के समांतर जब कोई प्रकाश की किरण जाती है तो वह फोकस से होकर गुजरती है, ये बताया गया था। तो देखिए ये जो है ये मुख्य अक्ष के क्या है? समांतर है। और जब मुख्य अक्ष के समांतर है तो इसका परावर्तक जो किरण है वो क्या होगी? फोकस से होकर गुजरेगी। दूसरी स्थिति क्या होती है कि जब प्रकाश क्या होती है यहाँ से होकर जाएगी। जब प्रकाश की किरण क्या होगी? दूसरी प्रकाश की किरण जब यहाँ जाएगी तो क्या होगी? ये भी तो क्या रहा है कि मुख्य अक्ष के समांतर ही जा रही है। और ये नियम चाहे ऊपर की तरफ हो चाहे नीचे की तरफ हो, दोनों स्थितियों में समांतर है। और जब समांतर है तो जाहिर सी बात है कि ये भी फोकस से होकर गुजरेगी। और जब यानी कि वस्तु से 2 किरणें निकलती हैं और वस्तु से जब दोनों किरण जिस बिंदु पर मिलेंगी परावर्तित होकर, वस्तु से जो भी किरणें निकलती हैं और वह दर्पण से परावर्तित होकर दोनों किरणें एक जगह जहां पर काटेंगी एक दूसरे को, वहीं पर जो होता है कि वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। देखिए कैसे बनता है। देखिए हमने कहा था कि जो वस्तु होता है, ये वस्तु से जो आपतित किरण जा रही है, ये क्या हो रही है? दर्पण से परावर्तित होकर फोकस से होकर गुजर रही है। और दूसरी प्रकाश की किरण यहाँ से जा रही है, आपतित हो रही है, दर्पण पर पड़ रही है और दर्पण से परावर्तित होकर ये कहाँ जाएगी? ये अभी कहाँ तक जाएगी? ये अभी फोकस से होकर जाएगी। जब वस्तु अनंत पर स्थित होगा तो उसका जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा फोकस पर बनता है, और वो भी एक बिंदु में, यानी कि फोकस पर बनता है, एक बिंदु पर बनता है। यानी कि फोकस जब फोकस पर बनेगा तो वह क्या होगा? वस्तु से काफी छोटा होता है। क्या होता है? काफी छोटा होता है, वास्तविक होता है। क्या होता है? वास्तविक होता है। अब यानी कि इससे यह पता चलता है कि जब देखिए ध्यान से, यानी इस स्थिति से क्या निकल कर आया? यह जब वस्तु अनंत पर रखा हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर एक बिंदु जितना बड़ा बनता है, ठीक है ना। अब यह जो प्रतिबिंब है वो क्या होता है? वह वास्तविक होता है। क्या होता है? वास्तविक होता है। और क्या होता है? उल्टा होता है। अब ध्यान दीजिए, दूसरा नियम क्या है? दूसरा यानी कि दूसरा प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, देख लेते हैं ध्यान से। देखिए दूसरा ये है, ठीक, यानी कि जब दूसरा नियम ये है कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा गया तब क्या होगा। यानी अनंत तो आप जान गए कि अनंत कहाँ पर होता है। अब क्या रहा है कि वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित होगा। तो ध्यान दीजिए, ये ध्रुव हो गया, ये आपका क्या हो गया? फोकस हो गया, और ये आपका क्या हो गया? वक्रता केंद्र हो गया। और यहाँ पर आपका क्या हो गया? अनंत हो गया। और इसी के बीच में क्या स्थित है? वस्तु। तो वस्तु हम कहीं पर भी रखते हैं, यहीं पर रख देते हैं कहीं पर, और वस्तु का नाम दे देते हैं ए और बी। वस्तु का नाम क्या है? ए और बी, ए बी नाम है, ठीक। यानी वस्तु की लंबाई कितनी बड़ी है, कहने का अर्थ यह है। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ से यानी कि ए से कोई भी प्रकाश की किरण हमेशा समांतर जाएगी। एक प्रकाश की किरण क्या होती है? मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, और दूसरी प्रकाश की किरण क्या होती है? अलग अलग स्थितियों में अपना रूप चेंज करेगी, ठीक है ना। देख लेते हैं, दूसरी का ही खेल होता है। पहली हमेशा समांतर होती है, यानी दूसरी का ही खेल होता है कि दूसरी किधर, मतलब वो वक्रता केंद्र पर जाएगी, चाहे फोकस पर जाएगी, चाहे जैसे होगी, वो उसकी स्थिति के चेंज के कारण ही क्या होती है? वस्तु का प्रतिबिंब जो है अलग अलग स्थितियों में बनती है। इस तरीके को आप जान लीजिए। तो देखिए पहला तो ये फिक्स है कि हमेशा समांतर जाएगी। जब समांतर जाएगी तो जाहिर सी बात है कि हमेशा फोकस से होकर गुजरेगी। यहाँ से प्रकाश की किरण जा रही है और किस पर टकरा रही है? दर्पण पर, और दर्पण पर टकरा कर क्या हो गया? फोकस से होकर गुजर गई। दूसरी प्रकाश की किरण कहाँ से गुजरेगी? देखिए
दूसरी प्रकाश की किरण कहाँ होगी, वक्रता केंद्र से गुजरेगी। देखिए हमने बताया था कि दो प्रकाश की किरण होती है, एक क्या होता है मुख्य अक्ष के समांतर जाता है और दर्पण से टकराकर परावर्तित होता है तो वह फोकस से होकर गुजरता है, और दूसरी प्रकाश की किरण जो होती है वो क्या होती है, वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगी। वक्रता केंद्र से होकर जब गुजरेगी तो इसका भी एक नियम बताया गया था कि जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो वह उसी माध्यम में वापस चली जाती है। तो देखिए यानी ये प्रकाश की किरण जा रही है और यह परावर्तित होकर क्या हो रही है, इधर फोकस से होकर इधर जा रही है, और ये प्रकाश की किरण क्या हो रही है, आपतित हो रही है और यह वक्रता केंद्र से होकर जा रही है, और यहाँ देखिए अब इसी से टकरा कर क्या होगी, ये क्या होगी, वापस हो जाएगी। और हमने ये बोला था कि जब दोनों प्रकाश की किरणें जब दर्पण से टकराकर परावर्तित होने के बाद जिस बिंदु पर मिलेगी वहीं पर क्या बनता है, वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। देखिए ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपतित किरण और ये हो गया परावर्तित किरण, ये भी आपतित किरण है और परावर्तित, दोनों किरण कहाँ मिलेंगे, देखिए यहाँ पर, यानी यहाँ पर, जब यहाँ पर मिलेगी तो यहीं पर क्या बन जाएगा, वस्तु का प्रतिबिंब यहीं पर बनेगा, ध्यान दीजिए। लेकिन ये प्रतिबिंब कैसा होगा, वस्तु का उल्टा होगा, यानी कि ये उल्टा बनेगा, क्यों उल्टा बनेगा, क्योंकि ये इस पोजीशन में बन रहा है, यानी नीचे बन रहा है, यानी कि ये वस्तु से क्या बन रहा है, नीचे बन रहा है। यदि वस्तु मान लीजिए अगर नीचे रखेंगे तो ये ऊपर बनेगा, यानी ये प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, मुख्य अक्ष के ऊपर बनेगा। यदि हम क्या करेंगे, यदि ये जो है मुख्य अक्ष से अगर ऊपर रख रहे हैं वस्तु को तो क्या बनेगा, ये हमेशा उल्टा बनेगा। ये बात हमेशा समझ में आ रही है। देखिए तो यानी ये बनेगा ए डैश और ये बनेगा बी डैश, ठीक है। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा गया हो तो वस्तु का प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। क्लियर, कहाँ बनेगा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। लेकिन क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा। वास्तविक किस लिए बनेगा, क्योंकि वस्तु हमें दिखाई देगी, वस्तु का होगा हम देख सकते हैं, इसलिए वह वास्तविक होगा। दूसरा क्या होता है, वास्तविक होगा लेकिन क्या होगा, उल्टा होगा। और क्या होगा, वस्तु से छोटा। कहाँ बनेगा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा, ठीक। वास्तविक रहेगा, उल्टा रहेगा और क्या रहेगा, हमेशा वस्तु से छोटा बनेगा। ये क्या था, ये दूसरा नियम था। तीसरी स्थिति क्या है, स्थिति यह है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखा गया हो तब, ठीक, यानी कि जब वस्तु हम वक्रता केंद्र पर रखेंगे तब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, देख लेते हैं। ये आपका हो गया क्या, मुख्य अक्ष, ये हो गया आपका फोकस और ये हो गया आपका वक्रता केंद्र। थोड़ा सा लंबा लाइन खींच देते हैं, ठीक। ये हो गया आपका क्या, यहाँ पर मान लीजिए आपका फोकस हो गया और यहाँ पर आपका वक्रता केंद्र हो गया। अब तो रहा है कि इसी पर क्या होता है, वस्तु रखा गया है, कहाँ पर, वस्तु कहाँ पर रखा गया है, वक्रता केंद्र पर। देखिए यदि वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो ए बी ये वाला ए है और ये वाला बी है, कोई दिक्कत है। अच्छा हमने बोला था कि यहाँ से जाने वाली किरण हमेशा क्या होती है, समांतर जाएगी, यही बताया था, यानी मुख्य अक्ष के हमेशा समांतर रहती है, ठीक। और जब मुख्य अक्ष के समांतर रहती है तो ये हमेशा परावर्तित कहाँ से होगी, फोकस से होकर जाएगी। क्लियर। और दूसरा क्या होता है कि अब यह जो प्रकाश की किरण है यह वक्रता केंद्र पर से तो जाएगी नहीं, क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि वक्रता केंद्र पर तो उधर स्थित है, तो इसलिए यह फोकस से जाएगी। अच्छा जब ये वाला प्रकाश की किरण जब फोकस से होकर गुजरेगी तब क्या होगा, देखिए जब फोकस से होकर गुजरेगी, जब प्रकाश की किरण फोकस से होकर गुजरती है तो वह मुख्य अक्ष पे क्या होती है, यानी कि दर्पण पर टकराकर, यानी दर्पण से परावर्तित होकर वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। देखिए यह प्रकाश की किरण आई, यह प्रकाश की किरण क्या हो गई, आपतित हो रही है और फोकस से हो रही है, और जब यह प्रकाश यहाँ पर टकराएगी तो यह क्या होगी, मुख्य अक्ष के क्या हो रही है, समांतर हो जा रही है, और मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। और इधर देखिए ये जो किरण है यह क्या है, यह मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है और यह हमेशा टकरा कर क्या होगी, फोकस से होकर गुजरेगी। अच्छा फोकस से होकर गुजरेगी तो यानी कि इसकी परावर्तित किरण और ये दोनों, इन दोनों किरणों की परावर्तित किरण जहाँ पर मिलती है वहीं पर क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। देखिए ध्यान से, ये परावर्तित किरण है और ये परावर्तित किरण है, ये देखिए कहाँ पर मिला, यहाँ पर, और ये देखिए यहाँ से जब ये वस्तु पर ये प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन ये जो प्रतिबिंब बनेगा यह वस्तु के बराबर बनेगा, यह जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतना बड़ा क्या होगा, उसकी प्रतिबिंब बनेगी। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या हो रहे हैं, एक ही स्थान पर बन रहे हैं, ठीक है ना, कितना समझ में आया। देखिए अब इसका निष्कर्ष क्या निकल कर आएगा, इसका निष्कर्ष क्या निकल कर आएगा, यानी कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखा हो तब बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वह वस्तु के बराबर होता है और वक्रता केंद्र पर बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। यह हो गया आपका कौन सा, तीसरा नियम। थोड़ा सा और देख लेते हैं चौथा कैसे बनता है। इस तरीके जब चौथी स्थिति क्या है, चौथी स्थिति प्रतिबिंब का बनने वाला ये है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा गया हो, यानी कि जब वस्तु क्या हो, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा गया हो, इसकी स्थिति देख लेते हैं। देख लीजिए यहाँ पर हो गया आपका क्या, फोकस, और यहाँ पर हो गया आपका वक्रता केंद्र, और वस्तु कहाँ रखा है, इन दोनों के बीच में,
यहाँ पर मान लीजिए रखा गया हो वस्तु, ये हो गया ए, ये हो गया बी। यहाँ से एक किरण निकली, परावर्तित होकर फोकस से जाएगी, ये तो आप जान गए हैं। ये तो हमेशा परावर्तित होगी तो कहाँ से जाएगी? फोकस से जाएगी। लेकिन दूसरी स्थिति क्या है कि दूसरी किरण कहाँ जाएगी? दूसरी किरण भी कहाँ परावर्तित होगी? यानी कि ये भी फोकस से ही होकर जाएगी। क्यों फोकस से होकर जाएगी? क्योंकि फोकस इसके सामने है, तो फोकस से होकर जाएगी। देख लेते हैं तब क्या होगा। जब फोकस से होकर गुजरेगी तो यह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, और जब मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी तो दोनों परावर्तित किरण जहां पर मिलेंगी वहीं पर दर्पण का ये वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। देख लेते हैं कहां पर बन रही है। वो जब बनेगा तो यहाँ बनेगा। कहाँ बना? यहाँ पर बना। ठीक, कहाँ पर बना? यहाँ पर। अब ध्यान दीजिए, यानी कि यह निष्कर्ष निकल कर आया कि जब वस्तु क्या होती है कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित होगा तो प्रकाश की किरण क्या होती है? दर्पण से टकराकर फोकस से होकर गुजरेगी। ठीक, और जब प्रकाश की किरण फोकस से होकर गुजरेगी और दूसरी प्रकाश की किरण फोकस से होकर दर्पण से टकराकर यह क्या होती है? मुख्य अक्ष के समांतर गुजरेगी। तो दोनों प्रकाश की किरण जिस बिंदु पर टकराती हैं वह होता है ए डैश और बी डैश होता है, और यही क्या होता है? वस्तु का प्रतिबिंब होता है। तो इसका मतलब यह होता है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा जाएगा तो क्या हो जाएगा? वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। देखिए ये जो है आपका वक्रता केंद्र है और ये क्या है? वक्रता केंद्र के इधर और इधर देखिए आपका अनंत स्थित है, इधर आपका अनंत स्थित है। इसी के बीच में बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ये वक्रता केंद्र हो गया। तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में ही वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन ये वस्तु का क्या होगा? यानी कि क्या होगा? वास्तविक होगा, वास्तविक होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। आ रही बात समझ में? पांचवा क्या है? पांचवा है कि जब वस्तु फोकस पर रखा गया हो, जब वस्तु फोकस पर रखेंगे तब इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? देख लेते हैं ध्यान से। देखिए ये हो गया आपका मुख्य अक्ष, ये हो गया आपका मुख्य अक्ष, ये हो गया आपका फोकस, ये हो गया आपका वक्रता केंद्र। और कह रहा है कि जब वस्तु का होगा यहाँ पर रखा गया, कहां पर? फोकस पर। जब वस्तु को हम फोकस पर रखेंगे तब इसका प्रतिबिंब देखते हैं कि कहां बनता है। देखिए जब यह वस्तु का प्रतिबिंब जब यहाँ पर जाएगा, फोकस जब यह फोकस पर रहेगा, जब वस्तु फोकस पर स्थित रहेगा तो एक प्रकाश की किरण को समांतर जाएगी, समांतर जाएगी तो यह कहां से होकर गुजरेगी? ये जाएगी कहां? यानी फोकस से होकर गुजरेगी। समांतर जाने वाली किरण हमेशा क्या होती है? फोकस से होकर गुजरती है। यानी कि वक्रता केंद्र के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण हमेशा कहां से गुजरती है? फोकस से होकर गुजरेगी। लेकिन दूसरी प्रकाश की किरण देखते हैं। दूसरी प्रकाश की किरण जो होती है ये क्या होती है? ये वक्रता केंद्र, ये क्या होती है? यह वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगी। कहां से होकर गुजरेगी? वक्रता केंद्र से। यानी कि वक्रता केंद्र से जब होकर गुजरेगी तो ध्यान से, अब ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि जब वस्तु फोकस पर स्थित होगा तो वह क्या होगा? मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण फोकस से परावर्तित होगी तथा दूसरी किरण क्या होती है? वक्रता केंद्र से जाएगी और दर्पण से परावर्तित होकर उसी स्थिति में वापस आ जाएगी। ये तो हम बताए थे कि दर्पण से और वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराकर उसी माध्यम में वापस आ जाएगी। तो ये क्या होती है? ये प्रकाश की किरण तो जा तो रही है लेकिन यहाँ से टकराकर वापस आ जाएगी, वापस आ जाएगी ना। लेकिन ये दोनों प्रकाश की किरणें, ये दोनों प्रकाश की परावर्तित किरणें क्या होती है? एक दूसरे के समांतर होती है। जब प्रकाश की दोनों किरण जब एक दूसरे के समांतर होंगी तो जाहिर सी बात है कि जब समांतर प्रकाश की किरणें जब होगी तो वह कभी आपस में मिलेंगी नहीं, और जब मिलेंगी नहीं तो हम यह क्या करते हैं? कह देते हैं कि नहीं, ये जब होगी प्रकाश की किरण कहाँ मिलेगी? अनंत पर। यानी कहाँ पर मिलेगी? अनंत पर मिलेगी। यानी यह प्रकाश की किरण कहाँ, यानी कि इसका प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनता है? अनंत पर बनता है। तो इसका चलिए देखिए ध्यान से। अब निष्कर्ष क्या निकल कर आता है? अब निष्कर्ष यह निकल कर आता है कि जब वस्तु फोकस पर रखा हो तब दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं, जिसके कारण वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, वास्तविक बनता है, वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, लेकिन उल्टा बनेगा। क्लियर? छठवां और अंतिम देख लेते हैं स्थिति क्या होती है। छठी स्थिति यह है कि जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच रखा गया हो तब क्या होगा? देख लेते हैं क्या होगा। देखिए जब वस्तु फोकस और ये ध्रुव है इसके बीच में कहीं पर भी रखा जाएगा, मान लीजिए हम यहाँ रख देंगे, हम यहाँ वस्तु को रखे, ए और बी है, वस्तु कौन है? ए और बी है, तो ये हमेशा समांतर जाएगी। अच्छा समांतर जाएगी, हमने बोला था ना कि एक प्रकाश की किरण हमेशा समांतर जाएगी, तो ये समांतर जा रही है तो ये क्या होगी? हमेशा फोकस से होकर गुजरेगी। किससे होकर गुजरेगी? फोकस से होकर गुजरेगी। कोई दिक्कत है? चलिए, लेकिन दूसरी
दूसरी प्रकाश की किरण कहाँ से होकर गुजरेगी, देख लेते हैं। दूसरी प्रकाश कहाँ से होकर गुजरेगी, देखिए दूसरी प्रकाश की किरण कहाँ से होकर गुजरेगी, यहाँ से, यानी वक्रता केंद्र से। अब ध्यान दीजिए कि जब वस्तु क्या होता है फोकस और ध्रुव के बीच में स्थित होकर या रखा जाएगा, तब क्या होगा, तब जो प्रकाश की जो परावर्तित किरणें हैं यह क्या होती हैं कि दर्पण से टकराने के बाद, यानी कि जब प्रकाश की किरण जब दर्पण से टकराती है यानी जब परावर्तित होती है तो क्या होती है, इनके बीच की दूरियां क्या होती है, बढ़ती जाती है। और जब बढ़ती जाती है तब क्या होता है, तब यह क्या होता है कि दर्पण के साइड में तो कभी इसका प्रतिबिंब बनेगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि जब एक दूसरे को जब इसका परावर्तित किरण जब काटेगा ही नहीं, एक दूसरे पर मिलेगा ही नहीं, तो प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तब क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा कहाँ, देखिए प्रतिबिंब बनेगा जहां पर इसका दोनों किरणें मिलेंगी। जाहिर सी बात है जब यह एक दूसरे से दूर हो जा रही है तो कहीं एक दूसरे से मिलेगी भी, तो जहां पर मिलने जा रही है वहां तक लेकर जाते हैं। देखते हैं, देखिए ये प्रकाश की किरण क्या हो रही है कि अगर हम मानते हैं दर्पण के पीछे जो होता है कि हम चले जाएंगे, तो देखिए यदि यह जो प्रकाश की किरण होती है यह यदि सीधा जाएगा, कहाँ जाएगा, सीधा इस तरीके से, यानी क्या हो जाएगा, यदि सीधा जाएगा, और ये प्रकाश की किरण क्या होती है, यह भी सीधा जाएगा, तो यह जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं क्या होता है, एक दूसरे को काटेगी, क्या होगी, एक दूसरे को काटेगी। देखिए यानी कि जब ये प्रकाश की किरण इधर तो बढ़ते हुए क्रम में दूर हो जा रही है, लेकिन इधर तो जाएंगे तो दर्पण के पीछे चले जा रहे हैं, यानी जब दर्पण के पीछे साइड में बनने लगता है तो देखिए जब हमने आपको ये बताया था कि जब प्रकाश की किरण क्या होती है कि जब दर्पण के पीछे जाती है तो आभासी हो जाती है, क्या हो जाती है, आभासी। तो यानी इस दर्पण द्वारा, यानी कि जब प्रकाश की किरण आभासी हो जाएगी तो उनसे बनने वाली जो भी प्रतिबिंब होगी वो भी तो आभासी होगी, लेकिन क्या होगी, यहाँ पर देखिए जब आभासी होगी लेकिन क्या होगी, हमेशा सीधा बनेगी। लेकिन दर्पण के साइड में क्या बनता था, उल्टा बनता था, लेकिन दर्पण के उल्टे साइड में क्या बनेगा, सीधा बनेगा। तो यानी कि इस घटना द्वारा देखते हैं कि क्या निष्कर्ष निकल आता है कि जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच रखा हो तो दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे से दूर होने लगती हैं, और जब दूर होने लगती हैं जिसके कारण प्रतिबिंब क्या होता है, दर्पण के पीछे बनता है। क्योंकि देखिए ध्यान से कि जब ये परावर्तित किरण दर्पण की साइड में क्या होती है, एक दूसरे से दूर होती हैं, लेकिन दर्पण की साइड में जब एक दूसरे से दूर होती हैं, ये दर्पण की साइड में एक दूसरे से दूर हो रही हैं, लेकिन दर्पण के पीछे साइड में तो ये कहीं ना कहीं मिलेंगी आपस में, और जब दर्पण की पिछले साइड में जब कहीं ना कहीं आपस में मिलेंगी और जहां पर मिलेंगी वहीं पर उसका प्रतिबिंब बन जाएगा, तो वो क्या होगा, लेकिन वो दर्पण के पीछे बन रहा है इसलिए वो प्रतिबिंब क्या होगा, आभासी होगा। तो क्या होगा, यानी कि जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच रखा हो तो जो दोनों परावर्तित किरण होती हैं वो एक दूसरे से क्या होती है, जब जब दर्पण पर टकराकर क्या होती है, वहीं से टकराने के बाद क्या होती है, एक दूसरे से क्या होती है, दूर होने लगती है। और जब एक दूसरे से दूर होने लगती हैं तो क्या होता है कि इनका दर्पण की साइड में तो मिलना असंभव है, लेकिन वही प्रकाश की किरण क्या होती है कि और आगे बढ़ाते हैं तो दर्पण के पीछे चला जाता है, और दर्पण के पीछे एक जगह पर क्या होती है, ये दोनों प्रकाश की किरण एक दूसरे को काटती हैं, और जहां पर काटती हैं वहीं पर क्या होता है, वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। और जब वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो क्या होता है, वो प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी होता है, सीधा होता है, तथा वस्तु से क्या होता है, बड़ा होता है। देखिए अवतल दर्पण पर जो है, अवतल दर्पण द्वारा इसी 6 स्थितियों द्वारा जो है कि आपका प्रतिबिंब बनता है। ध्यान से देखिएगा, बहुत जबरदस्त टॉपिक पढ़ा रहे हैं आपको। और देखिए ध्यान से, यदि समझ में आ गया होगा, आपको अच्छी तरीके से यदि समझ में आ गया होगा तो चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिएगा। समझ में आ रहा है, देखिए अभी मेरा नया चैनल है और आपके लिए, आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, जिसकी वजह से थोड़ा सा आप मेरा भी मदद करिए कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए। ठीक है, धन्यवाद।